अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद कोर्स और थर्ड पे ब्रांचेस। तो फर्स्ट वी विल लुक फ्रॉम वेयर इट अराइजेस। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ओरिजिनेट्स इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये हमारे पास आ रहा है एब्डोमिनल एओर्टा, ये है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और उसके पीछे से आता है एब्डोमिनल एओर्टा। ये जो आर्टरी है दिस इज़ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और दिस इज़ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सो इट originates in front of the abdominal aorta 1 to 2 centimeter above the bifurcation of the aorta. This is the bifurcation of the aorta into common right and left common iliac arteries. तो 1 to 2 centimeter above this bifurcation ये inferior mesenteric artery originate करती है. After its origin it runs downward and towards the left behind the peritoneum. अब चाहे वो superior mesenteric artery हो या inferior mesenteric artery, these both arteries are the retroperitoneal structures. That mean that the both arteries lies behind the peritoneum or they are partially covered by the peritoneum. So it runs behind the peritoneum and towards the left side. एज इट ये हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ रही है। अब ये जो जा रही है ना से ब्रांचेस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसका एंड तक कोर्स देख लेते हैं। दिस इज द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इट डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट देन क्रॉसेस द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड एज इट क्रॉसेस द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी इट कंटिन्यूज एज द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। जैसे ये कॉमन इलियक आर्टरी को हमारे पास उसको उसके ऊपर से क्रॉस करती है, तो then it becomes the superior rectal artery. This superior rectal artery then moves towards the sigmoid colon, और sigmoid colon में कहाँ पर sigmoid mesocolon में ट्रैवल करती है opposite to the third sacral vertebrae. अब यहाँ पर हमें sacrum bone थोड़ी सी नज़र आ रही होगी. So at the level of third sacral vertebrae it bifurcates into right and a left branch. अब ये हम इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, तो we'll find another picture. अच्छा, अब इसमें हम देखें तो दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पेल्विस। तो ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा था और ये कॉमन इलियक आर्टरीज में बाइफरकेट कर गया, और दिस इज़ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हमने देखा था जैसे ही इट ट्रेवल्स अबव द कॉमन इलियक आर्टरी इट बाइफरकेट इट कंटिन्यू एज अ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एट द लेवल ऑफ सिग्मॉइड कोलन, जहाँ पर सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम से मिल रहा होता है, एट दैट पॉइंट इट डिवाइड्स इनटू right and a left branch. ये this is the right branch and this is the left branch and this is the sigmoid superior rectal artery, superior rectal artery, right branch and a left branch. These right and left branch then descends down the rectum and anastomosis with the middle and the inferior rectal arteries. तो ये हम राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच फर्दर आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, एंड दिस इज़ द मिडल रेक्टल आर्टरी। इसमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आएगी सही से ना, दिस इज़ द मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है, और ये इंफीरियर रेक्टल आर्टरी आ रही है, ठीक है। दीज बोथ आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज हमें पता है कि जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड कर जाता है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी में से फिर ये ब्रांचेस निकलती हैं मिडल एंड द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। These both arteries anastomose with the branches of the right and the left superior rectal branches जो है उसके साथ एनास्टोमोस करते हैं। तो here they forms the anastomosis at the level of anorectal, जो हमारे पास anal sphincter है, at that level they form anastomosis. So ये पहली ब्रांच होगी inferior mesenteric artery की, that is the superior rectal artery. हम इसको ब्रांच इसलिए कह सकते हैं, बट रियल जो अगर हम देखें तो इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये सेपरेटली कोई इसमें से अलहदा से ब्रांच नहीं निकलती। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कंटिन्यू होती है एज अ
superior rectal artery as it crosses the common iliac जो है artery. So we will consider it as a branch. अब जो बाकी दो ब्रांचेस रह गई हैं उनको भी देख लेते हैं. हमने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी पढ़ ली. अब जो सेकंड ब्रांच है दैट इज़ द लेफ्ट कोलिक आर्टरी. दिस इज़ द लेफ्ट कोलिक आर्टरी. ठीक है. इट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. इट देन डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड अ डिसेंडिंग ब्रांच. ठीक है. लेफ्ट कोलिक आर्टरी की जो असेंडिंग ब्रांच है इट देन एनास्मोसिस विद द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द मिडिल कोलिक आर्टरी. अब ये हमारे पास मिडिल कोलिक आर्टरी कहाँ से आ रही थी? मिडिल कोलिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकलती है. मिडिल कोलिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है. दिस इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. इसमें से मिडिल कोलिक आर्टरी निकल रही है. मिडिल कोलिक आर्टरी फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. इसकी जो लेफ्ट ब्रांच है ना वो एनास्मोज करती है विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोलिक आर्टरी डैट कम्स फ्रॉम द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. सो अगर हम देखें तो दिस कनेक्शन इज अल्टीमेटली कनेक्टिंग द सुपीरियर एंड द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज. उनके दरमियान ये कनेक्शन बना रहा है. नेक्स्ट जो हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है डैट इज़ द सिग्मॉइड आर्टरीज. सिग्मॉइड आर्टरीज हमारे पास ये लेफ़्ट साइड से निकलती हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की और बिल्कुल लेफ़्ट कोलिक आर्टरी के नीचे से राइज करती हैं. अब सिग्मॉइड आर्टरीज फर्दर डिवाइड कर जाती हैं इनटू वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डैट विल एनास्टमोज विद वन अनदर और ये सप्लाई करती हैं और अल्टीमेटली एंड पर आके ये स्ट्रेट आर्टरीज देती हैं. ये डैट विल सप्लाई द सिग्मॉइड कोलन. तो इस तरह हमारे पास 3 आर्टरीज कवर हो गई. फर्स्ट हमने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी पढ़ी, उसके बाद हमने लेफ़्ट कोलिक आर्टरी एंड थर्ड द सिग्मॉइड आर्टरीज. जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो सप्लाई करती है टू द ब्लड सप्लाई टू द रेक्टम और जो हमारे पास लेफ़्ट कोलिक आर्टरी है इट सप्लाइज ब्लड टू द डिसेंडिंग कोलन एंड द सिग्मॉइड आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द सिग्मॉइड कोलन. So this was all about inferior mesenteric artery.